हेलो। आज हम आपका वेलकम करते हैं हमारे पॉडकास्ट में हेल्थ अनस्क्रिप्टेड ओन योर पाथ टू वाइटैलिटी में। आज हम जानेंगे कि हमारा जो गट हेल्थ है वो हमारे मूड से या इमोशन से कैसे कनेक्टेड है, ये कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम कभी कभी चिढ़ जाते हैं तो कोई मूड ख़राब हो जाता है तो पता लगता है कि कुछ पेट में खराबी थी। तो हम समझते हैं मिस्टर अनिल से कि ये क्या है और कैसे काम करता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मिस्टर अनिल कि ये जो गट हेल्थ जो कनेक्टेड है इमोशंस के साथ, इन सिंपल टर्म्स आप हमें समझाएं और ये इतना पावरफुल कैसे है कि ये ऐसे काम कर रहा है। तो यस मृदुला, थैंक यू। मतलब शुक्रिया, ये पॉडकास्ट समाज कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है, सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी को चिड़चिड़ा, तो चलो कोई बात नहीं, बट किसी को कोई ज़्यादा इमोशनल जज्बात, मतलब दुख या ऐसे कुछ डिप्रेशन, ऐसा कुछ इंसान को ना हो, मुश्किल होता है। तो यस, इसका गट के साथ कनेक्शन होता है। तो इसलिए वो जो वर्ड होता है ना, गट ब्रेन, आपने सुना होगा। तो वो गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सेस, यस यस ना। तो ये मतलब कि क्या मतलब है उसका, क्योंकि हम वही टॉपिक बात कर रहे हैं। तो गट हो जाता है हमारा जो आंतड़ियाँ हैं, जो जहाँ डाइजेशन, खाना खाया, हाजमा हुई स्टमक से फिर आंतड़ियों में, तो पूरे सिस्टम को जो है गट बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ 24 घंटे, जब से जन्म होता है जब हम ये शरीर में हैं, टू वे। जैसे आजकल फ़ोन में टेक्सटिंग करते रहते हैं, अप एंड डाउन दो लोग, लिटरली वाईफाई जो है ऑफ नहीं करते, ऑन ही रहता है हमेशा। इस तरह का 100% कनेक्शन है, ये टू वे कनेक्शन रहता है ना। ब्रेन जी। से भी सिग्नल आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, अभी जल्दी खाना खाना है, हाजमा, या कुछ इम्पोर्टेंट काम है, स्ट्रेसफुल काम है, तो हाजमा में असर पड़ सकता है। और गट से भी ब्रेन को मैसेज जाते हैं। तो ये हाँ कनेक्शन जी। 24 घंटे हमेशा ज़िंदगी में हर सेकंड हो रहा है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये सेकंड ब्रेन है, क्योंकि हम टू वे टेक्सटिंग चल ही रही है ना। तो ये क्या ऐसे आप समझते हैं कि ये सेकंड ब्रेन है या फिर ये जस्ट एक मेटाफर है, लोगों ने बोल दिया जी हमारा जो गट है वो सेकंड ब्रेन होता है। तो आपको क्या लगता है, ये रियल है या कोई ये बहुत ही रॉकेट साइंस है, न्यूरो साइंस में ये कैसा है। हाँ, लोग कहते हैं ऐसे। तो ये एक्चुअली साइंस में भी 100% वैलिडेटेड, वेरीफाइड है कि गट का भी अपना, मतलब ये हमारा जो आंतरिक जो पूरी ये सिस्टम जो है, इसकी भी इसका भी अपना एक ब्रेन है। ब्रेन मतलब ये अपने आप सोचता है, सब कुछ करता है। तो जो गट की जो लाइनिंग होती है हमारे यहाँ, जैसे शुरू होता है मुख से, गले से राइट डाउन तक, जहाँ स्टूल हम निकालते हैं, तो पूरा जो लंबा ये जो बना हुआ है सिस्टम, इसमें नर्व सेल्स भी होते हैं। जो ब्रेन में होते हैं नर्व सेल्स, अपने यहाँ भी होते हैं। करीब 10 100 मिलियन, 100 मिलियन हो गया, आपको 10 मिलियन हो गया, 1 करोड़, सो करीब 10 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली सेल्स गट के लाइनिंग में हैं। तो ये सेंस कर पाते हैं गट के अंदर में, जब खाना आ रहा है, कब एंजाइम रिलीज़ करना है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कब इनफ हो गया और नहीं चाहिए, अभी खाना कहाँ पर है, उस एरिया में क्या करना है। और गट के अंदर में आपको करीब जो वो माइक्रोबायोम बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स कहते हैं ना, तो वो भी लिविंग हम्म। लिविंग सेल्स चीज़ें होती है, जिनकी अपनी भी जीन्स होते हैं उनके भी। तो वो तो करीब ट्रिलियंस में है। तो उनसे भी वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सा केमिकल रिलीज बना रहे हैं, वो सब ये गट के नर्व सेल्स जो है, नर्वस सिस्टम जो है, वो ये सब पिक करके रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर सोचो कोई
ऐसी चीज़ हम खा लेते हैं, कोई हाई मतलब बहुत टॉक्सिन्स हैं उसमें, या कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया या पानी में ऐसा कुछ था, तो अपने आप वो डिसाइड कर पाता है कि इस खाने को जल्दी से निकालो, लूज मोशन करके इसको निकालो। ये अपने आप सब हर सेकंड हो रहा है, और ये फिर ब्रेन को भी मैसेज भेजता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए हम कहते हैं गट फीलिंग, वो वर्ड यहाँ से ही आया है। इसलिए जब हाँ हमें जी। कभी जब हमें प्रेशर हो जाता है, बहुत टेंशन हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि खाना मेरा नीचे नहीं जा रहा है, सुना, ये खाना उतर नहीं रहा है। यस, क्योंकि दोनों वे से चलता है। और जो सेरोटोनिन, जो ऐसे न्यूरोपेप्टाइड्स यानी केमिकल्स जिससे हमें फीलिंग्स रियलाइज़ होते हैं, महसूस होते हैं, तो वो फीलिंग्स जो हैं, वो इमोशंस जो हैं, वो केमिकल से भी होते हैं। तो वो केमिकल्स गट में भी अपने आप अलग से बनते हैं, जो ब्रेन में बनते हैं गट के अपने बनते हैं, बल्कि गट के अंदर 70-80% सेरोटोनिन, जिससे हम खुश होते हैं, हैप्पी हार्मोन, वो गट के अंदर ही बनता है। उसके हाँ अंदर, जी। गट के अंदर ही काम है उसका। बट गट में हाँ सब जी। कुछ अगर हैप्पी होंगे तो वो फिर ब्रेन में सिग्नल जाएगा, तो ब्रेन में भी हैप्पीनेस होता है। तो ये अपना इसका ब्रेन है, और इसका ब्रेन के जो डे टू डे के जो फंक्शंस हैं, उस फंक्शंस के लिए गट के नर्वस सिस्टम को ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप काम करता है। खाली जब आउट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़, जब बहुत कोई इमरजेंसी ऐसा कुछ होता है, तब ब्रेन से वो पूछ के फिर वो वॉमिट करना हो, कुछ ऐसी चीज़ें कराना हो, तो वो उस में जाता है। बट ब्रेन को भी ये सब मैसेज मिलके ब्रेन भी फिर पूरे बॉडी को भी उस तरह से जो दूसरे केमिकल्स निकाल रहा है। यस, तो गट का अपना ब्रेन है, कह सकते हैं। इसलिए जब आप स्कूल जाते हो गया 10, 15, 20, पता नहीं कितने साल पहले, तो जब एग्ज़ाम का दिन होता था तो पेट में थोड़ा दर्द हो या कोई ऐसा अजीब से टाइम हाँ में जी। फ़ोन आ जाए, तो उसी टाइम पेट में कुछ हाँ। हो जाता है। हाँ जी। तो वो सेकंड राइट। सेकंड में ये सब काम होता है। और बहुत लोग फिर कहेंगे खाना नीचे नहीं जा रहा है। टेंशन जब होता है, कोई फैमिली में बीमार है, तो वो सब फील होती है। कई लोग फिर जाके एंडोस्कोपी करते हैं, चेक करते हैं, डॉक्टर बोला कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट बोलता है मुझे लग रहा है खाने से कुछ मेरी घुटन हो रही है। तो ये सब बिल्कुल हकीकत है। ओके। तो तो ये समझ आ रहा है मुझे। बहुत अच्छी बहुत अच्छा है। तो मैं ये बोलना चाहती थी, तो क्या हमारी बॉडी में जो ये केमिकल्स बनते हैं, इमोशंस जिनके ऊपर आधारित हैं, इन केमिकल्स के ऊपर अगर हमारे इमोशंस आधारित हैं, तो ये डिजीजेस जो हमें न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कई बार लोगों को हो जाती हैं, अल्जाइमर डिजीज, तो उसके साथ ये कैसे लिंक्ड है? बॉडी हमारा पूरा कनेक्टेड है, अलग अलग हिस्सों में अपने आप ऐसे नहीं होता है। जैसे चलो गट ब्रेन के पास हमने अभी बात की, गट के ब्रेन अपने आप डिसाइड करता है, बट इंफॉर्मेशन तो भेज रहा है ब्रेन को भी, इमरजेंसी में उससे भी इंफॉर्मेशन लेगा। टू वे कनेक्शन है। इनफैक्ट गट से ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन जाता है वेगस नर्व के थ्रू, वो 70-80% गट से ब्रेन को जाता है, ब्रेन से गट में कम आता है। तो एनीवे जो आपने बोला, अब सोचो हमारे गट के अंदर में हाजमा कर रहे हैं, खाना हजम नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वहाँ पर जब भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉक्सिन हो, बैक्टीरिया हो, कुछ हो, तो इम्यून सिस्टम, अच्छा इम्यून सिस्टम भी हमारे गट के अंदर में अपना है। मेजॉरिटी इम्यून सेल्स बॉडी के गट के अंदर होते हैं, लाइनिंग में, क्योंकि वहाँ से पहले खाना जाके फिर बॉडी में जाएगा। तो चेक कर रहे हैं, वो भी छुट्टी नहीं लेते हैं आपकी तरह, सैटरडे संडे, वो भी हमेशा काम करते रहते हैं। तो अब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी, ठीक है आपकी, तो वो भी आपको इम्यून सिस्टम, तो जब ऐसा कुछ उसको डिटेक्ट होता है इम्यून सिस्टम को, तो इम्यून सिस्टम एक्साइटेड हो, काम करने लगता है, तो उस समय इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जो इम्यून सिस्टम के साथ ही कुछ काम करते हैं, सिग्नल भेजते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट्स को, वो भी जो है बनने लग जाते हैं। और ये सब गट माइक्रोबाइम जो है, वो भी ये सब साथ में हेल्प कर रहे हैं, बना रहे हैं, सब बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पर हमारे, जहाँ हाजमा की बात करते हैं।
तो ये सिग्नल्स बॉडी के अंदर भी जाते हैं, साइटोकाइंस बोलते हैं इनको, ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, तो बॉडी के अंदर जाके बॉडी, जो हमारा ब्रेन भी बॉडी का हिस्सा है, तो ब्रेन के अंदर सब कुछ नहीं जा सकता है, बहुत सेलेक्टिव चूज करके ही चीज़ें अंदर जाने देता है। ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, बट ये हाँ जी। इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स तो जाते हैं वहाँ पर भी। तो जब वहाँ इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जाएंगे, तो जब भी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जाते हैं, वहाँ इम्यून सिस्टम जो है केमिकल्स निकालता है प्रोटेक्शन के लिए। तो ब्रेन के अंदर में भी उस समय प्रोटेक्शन के लिए प्रोटीन्स बनेंगे, जिनको एमिलॉइड प्रोटीन्स कहते हैं, और दूसरे भी कुछ प्रोटीन्स बनते हैं। तो आई थिंक टाओ भी बनता है। कि कोई इन्फ्लेमेशन है तो मुझे कंट्रोल करना है, बट अगर ये इन्फ्लेमेशन गट के अंदर में हमेशा ही हो, इंसान को हाजमे की प्रॉब्लम है, वो टेक केयर नहीं कर रहा है, सोच रहा है ऐसे ही होता है, तो इन्फ्लेमेशन हमेशा है, तो ये एमिलॉइड जो प्रोटीन बनते हैं बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं, वो डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, मतलब बनने के बाद वो वेस्ट बन के बाहर नहीं निकल पाते हैं ब्रेन से, तो वो बनते बनते जमा होने लग जाते हैं। दूसरे प्रोटीन होते हैं, टाओ बोलते हैं उनको। ये दो प्रोटीन्स के नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब भी किसी को चेक करना हो कि भाई कोई अल्जाइमर या कोई ऐसे डिमेंशिया की प्रॉब्लम तो नहीं स्टार्ट हो रही है, हो गया है, तो ये दो प्रोटीन को ही चेक देखा जाता है ना। तो ये प्रोटीन तो जो ये है, कैसे लिंक्ड? तो ये प्रोटीन वही गट के इन्फ्लेमेशन से बन रहे हैं। तो टाउ प्रोटीन भी वो स्ट्रक्चर होता है गट के ब्रेन के सेल्स का, बट हमेशा इन्फ्लेमेशन होने से, तो वो इतनी ज़्यादा बन रहे हैं कि बन के उनका जब उनकी काम उनका पूरा हो गया, तो वो फिर जब इन्फ्लेमेशन डाउन हुआ, अगर गट का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया, तो इन्फ्लेमेशन कम हुआ, तो एमिलॉइड और प्रोटीन को और बनने की ज़रूरत नहीं। टाउ जो प्रोटीन जो मिसफोल्ड हो जाती है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो भी और बनने की ज़रूरत नहीं, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट आज के लाइफ में अगर हम स्ट्रेस में हैं और अगर गट में जो है खाना हमारा सही नहीं है, टॉक्सिन्स बहुत ले रहे हैं, कुछ इम्बैलेंस है गट के माइक्रोबायोम में, डिसबायोसिस बोलते हैं, तो फिर ये हमेशा इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल बनते रहते हैं, ब्रेन में जाके अफेक्ट करते हैं, तो इससे थोड़ा सा कनेक्शन हो जाता है ना। तो ऑफकोर्स इट इज़ मोर, मतलब ब्रेन की वो सिचुएशन और डीप है, वो और बहुत कुछ भी करना होता है, बट गट को टेक केयर करना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा नहीं हो, या किसी को अगर हो ये अल्जाइमर वगैरह, तो चाहे वो ट्रीटमेंट चल रही है, मेडिकेशन चल रहा है, बट गट का टेक केयर सपोर्ट के लिए करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कनेक्शन इन्फ्लेमेशन से है। और अगर गट जब सही होगा, तो फिर जो गट के जो माइक्रोबायोम, जो प्रोबायोटिक सुनने को बहुत मिलता है, वो बैलेंस में होंगे, तो अच्छे जो गट के माइक्रोबायोम है, वो फाइबर से, तो फाइबर की ज़रूरत होती है, तो वो फाइबर से जो खाने में वेजिटेबल और फ्रूट्स में होते हैं, वो फाइबर से डाइजेस्ट करके वो गट के जो माइक्रोबायोम है, वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं। इन सिंपल कुछ फैट सा कुछ बनाते हैं, जिसको एग्जांपल एक हो गया ब्यूटीरेट। अब ब्यूटीरेट जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो जीन्स के ऊपर भी काम करके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है, यानी ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो अपने आप सब कुछ बैलेंस हो जाता है ना। गट माइक्रोबायोम सही होना पड़ता है, खाना सही होना पड़ता है, तो वो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स के बजाय एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल कुदरत से नेचुरली हमारे फाइबर से जो हम नहीं डाइजेस्ट करते हैं, वो गट माइक्रोबायोम डाइजेस्ट करता है। वो डाइजेस्ट करके उसका जो प्रोडक्ट निकलता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, वो गट के लाइनिंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सप्लीमेंट भी जी। मिलते हैं ऐसे। अगर सोचो किसी को बहुत प्रॉब्लम हो, बहुत इन्फ्लेमेशन और गट प्रॉब्लम हो, तो ब्यूटीरेट अलग से भी ले सकते हैं, बट बेटर है डाउन द लाइन आप हेल्दी फूड्स, वेजिटेबल फ्रूट्स जो है रोज़ दिन में काफ़ी बार खाने चाहिए। जी, आपने बहुत ही एक पावरफुल सी बायोकेमिकल पिक्चर हमें बताई है कि ये अमोइलेट और टाउ कैसे काम करते हैं इमोशंस के साथ या डिजीज़ के साथ।
तो आप हमें ये बताएँ कि अभी के जो हमारे फीलिंग्स हैं, डिप्रेशन ये सब हो गया, क्या ये सिर्फ़ हमारी गट हेल्थ के साथ कनेक्टेड हैं या हम लाइफ़ में ऑलरेडी इतना कुछ झेल रहे हैं आजकल? आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वी हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आउटसाइड से स्ट्रेस है, तो वो क्या कल्प्रिट नहीं है हमारी ये वाली बीमारियों को लेकर कि जस्ट ये हमारे माइक्रोबायोम के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अच्छा, तो देखो ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब कि स्ट्रेस से प्रॉब्लम होता है आप कह रहे ठीक है, बट आजकल ज़माना ऐसा हो गया है कि हाँ लोग जी। जो है वो जब बातचीत करते हैं ना आपस में, तो बल्कि वो अपने आप को वैल्यू देते हैं। अरे मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस है, तो दूसरा बोलता है अरे मेरे को तुमसे ज़्यादा स्ट्रेस है, अरे मैं तो इतना स्ट्रेस हैंडल करता हूँ। तो अब वो फंस गए, ये सब बोल बोल के ना अब खुद ही फंस गए। स्ट्रेस का मतलब होना चाहिए कोई काम है, डेडलाइन है, वो किया, ख़त्म। घर में गेस्ट आ रहे हैं बहुत, चलो खाना पीना बहुत प्लान करना है, मैनेज करना है, फिर 3 दिन रहेंगे, फिर जाएंगे, फिर इट इज़ नॉर्मल कि या कोई प्रॉब्लम हो गई है तो इसलिए स्ट्रेस हुआ। वो बॉडी का सिस्टम है कि हम उस टाइम हम जल्दी से एक्शन कर सकें, वो एनर्जी आती है स्ट्रेस। तो वो उसके बाद जब वो ख़त्म होता है तो एकदम रिलैक्स नॉर्मल। बट वो जब वो वैल्यू दे दिया तो लोगों को शायद वो नशा ही चढ़ गया है कि स्ट्रेस में रहें हम। तो स्ट्रेस में रह के काम जीना वो बॉडी का केमिस्ट्री सिस्टम नहीं है। वो मे बी 10%, 5%, 95% हम लोग को बिल्कुल आराम से रिलैक्स्ड ईजी ज़िंदगी, बॉडी ऐसा बना हुआ है, तभी डाइजेशन होता है। तो इसका कनेक्शन बायोकेमिकली भी है और ज़िंदगी से भी है। जो आपका क्वेश्चन था, सवाल था, तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ें होती है। तो इसलिए हमें कभी किसी का मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर करके कई लोग देखते हैं हम बेचारे बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, वो प्रॉब्लम में हैं, और ना तो हम उनका मजाक, ज़िंदगी में लोग मजाक भी करते हैं, अरे तुम तो हमेशा ही स्ट्रेस में हो, क्या तुम्हें चिंता है। और जब ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना, और क्या क्या तुमको होपलेस फीलिंग हो रहा है, डिप्रेशन फीलिंग हो रहा है, चलो चलो घूमने चलते हैं, ठीक हो जाए, तो ये पिक्चर देख लो, वो देख लो, वो सब गलत होता है। उनको रियली प्रॉब्लम है, और रियली चाहते हैं कि हम खुश हों, हम भी दूसरों की तरह सब कुछ मिक्स हो सके, बट उनको वो फीलिंग उनकी वो नहीं हो रही है। तो वो एक तो देखो उनकी लाइफ की स्टोरी ऐसे हो सकती है। हमें कभी किसी की स्टोरी, लाइफ को जज नहीं करना चाहिए। बचपन से हो सकता है उनके ऐसे ज़िंदगी में सर्कमस्टांसेस थे, ऐसे कुछ गुजरे थे जो उनके अंदर में एम्बेड हो गए उनके, क्योंकि सेल्स भी हमारे दिल के, ब्रेन के, बॉडी के वो मेमोराइज कर लेते हैं। सेलुलर मेमोरी मतलब वो पकड़ लेते हैं। तो वो फिर आगे भी जब ज़िंदगी में वो इंसान बढ़ रहे हैं, उनके टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कल लाइफ में क्या होना है। अब तो ज़िंदगी दुनिया में ऐसे हो गई है, वो सब हो रहा है। अब उसमें जो है खाली एक ही तरीका है कि उनको इसको फेस करने का रेजिलियंस, स्ट्रेस बढ़ाएं ना, मतलब जो 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 कारण है उसको सॉल्व करे। ये तो है एक डिफ़िकल्ट है उनके लिए, तो उनको उस किस्म की वो मदद चाहिए। लेकिन आज के टॉपिक गट से ये कनेक्शन होता है कि जब ऐसा हो रहा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो वो उनके गट पे भी असर हो रहा है। तो ये भी रियल है ना। जैसे वो बोलेंगे भाई आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो हम कहेंगे अरे तुमको तो हमेशा ही होता है, ऐसे ही बहाने लगा रहे हो, कुछ नहीं है। बट ये रियली तो अभी डिस्कस किया हमने, क्योंकि वो तो हाँ, वेगस नर्व कनेक्टेड है ना। तो वो तो कई लोग को देखोगे आप, उनके बॉडी में दर्द ही होती रहती है, तो दूसरे मजाक करते हैं। तो क्योंकि उनके पेन की सेंसिटिविटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स वगैरह से वो बढ़ जाता है परसेप्शन। तो ये रियल होता है। अब वो ब्रेन से गट में असर हो रहा है, ठीक है, अभी हमने बात की, वो रिपीट नहीं करते। और ये भी हमने बात कर ली कि गट से ब्रेन में भी असर होता है, टू वे कनेक्शन है ना। तो हाँ जी, वो फिर बिल्कुल। रियल हो जाता है। तो ये फिर केमिकली भी उनका फिर गट माइक्रोबायोम भी चेंज हो जाता है। गट माइक्रोबायोम मतलब जो जो वहाँ पर मतलब ट्रिलियंस ऑफ जो
हमारे इंसान के सेल्स के जितने ही गट के अंदर में वो जो क्या बोलते हैं उनको, बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट जो रहते हैं, जो पार्ट है हमारे, दोनों मिल के हम रहते हैं, वो बहुत कुछ काम करते हैं हमारे लिए, तो वो भी अपसेट हो जाते हैं। तो जो ऑलरेडी डिस्कस हाँ जी। किया वो रियल हो रहा है, तो उनको रियली दो चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। एक उनकी ज़िंदगी की स्टोरी ऐसे होगी, और फिर वो नेचुरली फिर आगे हर एक चीज़ में डरते भी हैं। सोचो किसी को अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ हो, अब वो रिलेशनशिप का जो एंड पार्ट था वो प्रॉब्लम का था, वो उसके लिए वही सामने आ रहा है। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए वो एंड पार्ट को ही सामने लाएगा, तो वो एंड पार्ट ही उसके लिए रियलिटी बन रही है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कोई किसी को काम में प्रॉब्लम है, कुछ हो, तो फिर हम इसका एक जो हम एक परसीव करते हैं, मतलब जो सोचते हैं उसको रियलिटी बना दे रहे हैं, तो उसके लिए मुश्किल होता है ये सब। उनको फिर वो प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है ना। उनका मजाक या उनको ऐसे नहीं कुछ कहना चाहिए, तुम नर्वस हो, ऐसे है, उनको मुश्किल होता है। और फिर जो है गट में भी उनका अपसेट हो गया हुआ है, तो वो भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको फिर रियली उनको थोड़ा बहुत खाना पीना देखना है, प्रोबायोटिक्स अलग से अगर डालनी है, इम्बैलेंस हुआ है, कुछ स्ट्रेन्स जो है वो कनेक्टेड हो जाते हैं। तो और कोई ऐसे कोई 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 कुछ खाने ऐसे होते हैं जो सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं, हैप्पी हार्मोन को, तो सब भी सपोर्ट चाहिए होता है दोनों तरफ से। तो ये भी बहुत रियल है, गट और इमोशन का, और उसके ज़िंदगी का, और उसके पास्ट का, वो सब भी हर एक इसको हर एक एंगल से देखते हुए उनको हेल्प करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। थैंक यू फॉर दिस इंसाइटफुल आंसर। तो आप हमें ये बताइए कि अगर गट हेल्थ इतना बेसिक है और हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखने हैं, तो सबसे पहले गट हेल्थ पे ही फोकस करना है ना? तो हमें ऐसे कौन से स्टेप्स को सबसे पहले लगाना चाहिए काम पे कि इन चीज़ों को हम एड्रेस कर पाएँ? हाँ, चलो, मुझे अच्छा लगता है बहुत कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हो, जबकि आपको तो मेरे से भी सब ज़्यादा मालूम है। आप तो लैब में बैठ के वो ड्राई लैब, वेट लैब, सब कुछ आपको आता है, अंदर जीन्स को देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो आप भी बताओ फिर हमें। चलो, आप जो वो लैब का जीन्स का बताओगे वो कोई नहीं समझेगा, वो हमने इंटरेस्ट नहीं है। तो डे टू डे लिविंग में फिर क्या करना चाहिए? आप तो देखते हो जीन्स ओके। में कैसे वो सब असर हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी समझ तो ये कहती है कि हमें सबसे पहले अपने लाइफ़स्टाइल पे काम करना चाहिए। हमारी डेली रूटीन जो दिनचर्या, वो बहुत ही एक सही टाइम पे होनी चाहिए। लाइक हम सही टाइम से उठें, सही टाइम से सोएं, सही टाइम से खाएं। हमारी जो डाइट है वो फाइबर रिच होनी चाहिए, एंड हमें उसका भी एक टाइम तय कर लेना चाहिए पूरे दिन में कि हम इतने बजे ये खाएंगे या उतने बजे वो करेंगे। बट हमें ये रूटीन को चेंज नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपनी गट हेल्थ को सपोर्ट कर सकें। दूसरा, हमें अगर इमोशनल स्ट्रेस वगैरह है, तो हमें हेल्प लेनी चाहिए सामने जाकर किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास। हमें उनके पास जाना चाहिए। अगर वो हमें केमिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें वो कंसिडर करना चाहिए लेने के लिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं है, वो नहीं है। एंड प्रॉपर स्लीप, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ में, हमारे लाइफस्टाइल को एक प्रॉपर एक डायरेक्शन देने के लिए। ये मेरे को 4-5 चीज़ें समझ आती हैं। हाँ, और 5वीं ये भी आता है कि एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी होना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी को ग्लूकोज वगैरह जो है हमारी बॉडी का, वो एक प्रॉपर वे से मेटाबोलाइज हो सके, टाइम के साथ वो सब हो जाए। बिल्कुल, आपने या जो भी बोला सब सही बोला, सब अच्छा लगा मुझे। और वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जब ऐसा होता है हमें वो प्रॉपर प्रोफेशनल्स का, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का हेल्प लेना चाहिए, या क्योंकि हमारे सोसाइटी में, जहाँ से हम दोनों जिस कंट्री से हैं, हम लोग वहाँ पर हिचकिचाते हैं, इस चीज़ को ज़रा सा सीक्रेट सा रखते हैं, छिपाते हैं। कोई बात नहीं ना, इसमें हाँ सॉल्व जी। करना पड़ता है, क्योंकि आगे चलते चलते और ख़राब हो सकता है प्रॉब्लम। और दूसरी बात है, ये बहुत मुश्किल भी होता है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो हेल्प वहाँ से मिलता है। प्लस गट हेल्थ का जो सब आपने बोला,
मैंने सिर्फ ये ऐड करना है कि अगर गट के जो हमने बोला प्रॉब्लम आ ही गया होगा, कनेक्टेड होता ही है वो, तो गट में सबसे पहला स्टेप हम लोग हमेशा बोलते हैं, जिस चीज़ से इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन एक्साइटेड हो चुका हुआ है उसको पहले खोजना पड़ता है। अगर हम पहले सीधा खाना भी सही खाने लगेंगे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अंदर में कोई टॉक्सिन आ रहे हैं या कोई पर्टिकुलर स्ट्रेन और बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए हुए हैं, या वो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो स्मॉल छोटी आंतरियों में होते हैं, वो बड़े ऊपर आ गए हैं, तो उस सबसे ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। गट लाइनिंग में भी बहुत स्ट्रेस होने से कॉर्टिसोल भी निकलता है, वो नहीं बताया, एक हार्मोन होता है। इंसुलिन बनता है, मतलब बनता नहीं, इंसुलिन भी निकलेगा अगर कॉर्टिसोल होगा। एनर्जी शुगर को और यूज़ करके एनर्जी बनाए, तो ये सब भी गट में नुकसान कर रहे हैं। तो वो कारण पहले खोजना है ना। जी। अगर तो हाँ कॉर्टिसोल जी। मतलब स्ट्रेस इमोशन से निकल रहा है वो, और अगर गट से आ रहा है तो वो बैक्टीरिया कौन से तंग कर रहे हैं वो खोज के उनको पहले हटाना पड़ेगा। तो उसमें ऑफ कोर्स ये टेस्ट वगैरह ऐसे इम्पोर्टेंट होते है। हैं हम लोग के पास, जो गट स्टूल के स्पेशल टेस्ट होते हैं, उसमें सब नज़र आता है अंदर, जैसे कि पूरा स्नैपशॉट अंदर में क्या हो रहा है। उसके बाद हीलिंग फूड्स प्रोबायोटिक्स उसके बाद डालना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। बहुत, हाँ जी, समझ रही हूँ मैं। हाँ, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारी गट में पैथोजेनिक एंड अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रेन्स भी होते हैं, जो स्ट्रेन्स भी होते हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं हाँ, एंड तो अच्छा हम गट को तो खराब कर। अच्छा खाना डालें, हम लोग कहें जितने भी पैसे खर्च करें हम्म, उसका असर नहीं होगा। और जैसे एक हाँ क्लाइंट जी। है मेरे पास बहुत सालों से, चली जाती है फिर आती है, वो गट का बहुत प्रॉब्लम है, खाना पीना सब ट्राई कर, सप्लीमेंट सब ट्राई करते हैं, बट उसका प्रॉब्लम भी नो कुछ और फर्दर है। स्टोरी बोलते हैं, उसकी लाइफ बहुत मतलब प्रेशराइज्ड है कुछ किसी दूसरे के कारण, और इंसान को भी जीना ही पड़ता है ऐसे। तो अब वो कैसे आदमी डायरेक्ट बोले, कैसे करे, क्योंकि वो नहीं, जब तक सिचुएशन हटेगी तो बाकी सब टेम्परेरी रिलीफ होता है, चाहे सप्लीमेंट जितना हमसे लें, चाहे डाइट का कोशिश करें, सब करें, तो रूट कॉज में जाना पड़ता है। अब ये वाला टेस्ट के थ्रू तो इजी हो गया रूट कॉज देखना, जो आपने बोला हम्म, अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया ज़्यादा कौन से हैं या क्या हाँ हो गया जी। है। बट वो इमोशन वाली जो बात होती है वो थोड़ा सा इजी नहीं होता है दूसरे को हाँ, उसके तो कैसे टेस्ट बोला जाए। आते हैं ना, बैक्टीरिया के तो टेस्ट आ जाएंगे। ये बात इमोशंस है, के टेस्ट तो नहीं रहते हैं, बॉडी अक्सर वीक होता करके है अंदर। रूट कॉज में जाएंगे तो गट इमोशन का भी, इमोशंस और गट दोनों के कनेक्शन जो टॉपिक है, दोनों को हम्म, सॉल्व करना पड़ता है, दोनों होते हैं पहला स्टेप। जी, थैंक यू। आपने अच्छे से समझाया, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। ओके, सब लोग आई होप फ़ायदा हो सबको, और जी, ज़रूर होगा। खुश हो और सब आई खुश रहें, थिंक। हैप्पी हो जाएं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी हैप्पी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। हम्म, ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू।